प्रमोद जी की बात है, उनका ध्यान है आईटी बीज पे। मंथली एसआईपी चल रही है 3 साल के नजरिए से। अब एक म्यूचुअल फंड से प्लान करना है, वो पूछ रहे हैं कि किस सेक्टर में करे, क्या उसका पैमाना रखना चाहिए। अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि आईटीबीज में कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोई फिर सवाल चल नहीं रही है। है जी। लेकिन अब क्या अब एक सेक्टर में नया करने करना है और उसमें 3 साल का नजरिया है इनका। हुँ। देखिए, अगर एसआईपी करना है ना तो फिर आपको सेक्टर वाइज़ एक तो ना करें तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपको सेक्टर पे कॉल लेना है, तो हम हमेशा फ़ोकस है कहाँ पे, 2 जगह फ़ोकस है, कंज़म्पशन पे फ़ोकस है और इकोनॉमिक ग्रोथ पे फ़ोकस है। तो जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में शायद बहुत सही नहीं रहेगा, बिकॉज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनीज़ में ना वो बिडिंग के चक्कर में थोड़ा मार्जिन का इश्यू हमेशा रहता है। लेकिन कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, इस सेक्टर में आप या कंजम्पशन कंजम्पशन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन सब में कभी भी ग्रोथ की कमी नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमारा इनकम लेवल, डिस्पोजेबल इनकम लेवल ये बढ़ते ही रहेगा, अगले 10 20 30 40 साल तक बढ़ते ही रहेगा। इसलिए ये सेक्टर में कभी इशू नहीं आएगा। तो आप अगर 3 साल के हिसाब से करना चाहते हैं प्लान, तो 3 को कभी 5 साल का भी सोच लीजिए। तो कंजम्पशन ओरिएंटेड और मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेनली आप कैपिटल गुड्स ज़्यादा अच्छा समझें उसमें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा एक प्लेस है जिसमें आपका सब कुछ केमिकल्स भी मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है। तो मेरे हिसाब से कैपिटल गुड्स एक अच्छा सेक्टर रहना चाहिए, अगर उसमें कहीं कुछ मिलता है तो उसमें कर सकते हैं, या फिर कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसा कुछ है अगर फंड, तो इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या होगा आपको बताऊँ? सबसे सब चीज़ नॉर्मलाइज़ होके म्यूचुअल फंड के केस में नॉर्मलाइज़ होके 4-5 साल के साइकिल में इट बॉयल्स डाउन टू इंडेक्स रिटर्न। उसी के आसपास का आपको रिटर्न मिलता है। तो सेक्टोरल प्ले से ज़्यादा हमेशा अच्छा रहता है, 3 साल का प्लान नहीं कीजिए एसआईपी, आप अपने 30 साल का एसआईपी प्लान कर लीजिए और इंडेक्स पे प्लान कर लीजिए। आपको ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न मैच कर देगा, बिकॉज़ हर हर सेक्टर का साइकिल होता है। लेकिन इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर साइकिल में, हर सेक्टर में प्रेज़ेंट होता है। तो जो एवरेजिंग होती है, जो आप एक सेक्टर से निकल के दूसरे में जंप मारेंगे, दूसरे से निकल के तीसरे में जंप मारेंगे, आपको जंप मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीएजीआर 12-14% का मिलता रहेगा।